In this video, we will talk about classification of industries. इंडस्ट्रीज़ को हम डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं. इंडस्ट्री को हम डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं. सबसे पहले जो हम फैक्टर लेते हैं जिसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे, दैट इज़ लेबर एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट. कुछ इंडस्ट्रीज़ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे आयरन और स्टील, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, फर्टिलाइज़र्स. इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत सारा लेबर लगता है और बहुत सारी कैपिटल को इन्वेस्ट किया जाता है. मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जिनके अंदर लेबर और कैपिटल इन्वेस्टमेंट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से कम होता है. इसके अंदर साइकिल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और फूड प्रोसेसिंग जैसी इंडस्ट्रीज़ आती हैं. एंड लास्ट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़. ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके अंदर मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से कम लेबर और कम कैपिटल इन्वेस्ट होती हैं, जैसे कि बेकरीज, परफ्यूम एंड पेपर बैग, इस टाइप की इंडस्ट्रीज़. नाउ रॉ मटेरियल के बेसिस पर भी हम इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चरल मटेरियल से रिलेटेड होता है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्रीज, जूट इंडस्ट्री, पेपर, टी एंड कॉफ़ी इंडस्ट्री. इनका जो मटेरियल इन इंडस्ट्रीज़ में लगता है वो एग्रीकल्चर से बेस्ड होता है. एनर्जी बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अंदर पेट्रोलियम, सोलर प्लांट, हाइड्रो प्लांट, नेचुरल गैस इंडस्ट्रीज़ हैं. नेक्स्ट इज़ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, फर्टिलाइज़र, केमिकल, कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री. ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके अंदर जो मिनरल है वो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है. ऑनरशिप के बेसिस पर भी हम इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड कर सकते हैं. प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जिनको प्राइवेट एंटरप्राइजेस ऑन करते हैं या रन करते हैं. और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के अंदर ऐसी इंडस्ट्रीज़ आती हैं जिनको गवर्नमेंट ऑन करती है और रन करती है. और नेक्स्ट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको कहते हैं PPP. ये एक जॉइंट सेक्टर है. इसके अंदर गवर्नमेंट और जो प्राइवेट पार्टीज़ हैं वो दोनों कोलैब करके काम करती हैं. अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को. आयरन और स्टील इंडस्ट्री की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ की अगर हम ड्यूरेबिलिटी या स्ट्रेंथ देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन और स्ट्रेटेजिक मटेरियल के अंदर काम आती हैं. It has the ability to transform its shape used in many ways for many purpose. आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो इसका जो मटेरियल है उसको हम कई सारे पर्पस में यूज़ कर सकते हैं, कई सारे तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसकी शेप को ट्रांसफॉर्म करके. नेक्स्ट इज़ एबिलिटी ऑफ ईजी मिक्सिंग. इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ होता है हम उसको ईजीली मिक्स करके और एक क्वालिटी प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकते हैं या फिर किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं. ईजी अवेलेबिलिटी एंड चीप प्रोडक्शन. जो इसके अंदर मटेरियल यूज़ होता है वो ईजिली अवेलेबल हो जाता है और साथ ही जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो भी ज़्यादा नहीं होती. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन. चाइना एक लीडिंग प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है आयरन और स्टील इंडस्ट्री का. चाइना के कुछ रीजन्स जैसे नॉर्थ चाइना, यांगत्जे वैली एंड सदर्न मंचूरिया, ये कुछ रीजन्स हैं जहाँ पर जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमें मिलती हैं. इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. चाइना के बाद इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का पूरे वर्ल्ड के अंदर. सो इंडिया के अंदर हमें झारखंड, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका के अंदर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ मिलती हैं. और यूएसए के अंदर एप्लेशियन रीजन एंड ग्रेट लेक रीजन के अंदर ये इंडस्ट्रीज़ मिलती हैं. और साथ ही रशिया के अंदर भी हमें आयरन और स्टील की काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ मिलती हैं. नेक्स्ट इज़ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ये वाली इंडस्ट्री काफ़ी लेबर इंटेंसिव है. इस इंडस्ट्री के अंदर हमें बहुत सारा लेबर चाहिए होता है और इस इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है डेट इज़ कॉटन. और ये काफ़ी ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है. बहुत सारा कैपिटल चाहिए इस इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए. और इस वाली इंडस्ट्री के अंदर क्लोथ्स को बहुत ही बल्क में बनाया जाता है. अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड के अंदर इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और इजिप्ट, यहाँ पर वर्ल्ड का 50% से ज़्यादा रॉ कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है. अब हम इंडिया की थोड़ी सी हिस्ट्री में जाके इस वाली इंडस्ट्री को डिस्कस करते हैं. हमारे इंडिया की जो टेक्सटाइल थी उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी यूरोप के अंदर मिडिल एजेस के टाइम पे. और उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने के बाद हमारे कोलकाता के अंदर 1880 के अंदर फर्स्ट मॉडर्न मिल बनती है. और उसके बाद पार्टीशन होता है. पार्टीशन होने की वजह से जो बहुत सारे हमारे कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स थे या फिर जो रीजन्स थे वो पार्टीशन के बाद कुछ पाकिस्तान के अंदर चले गए थे. और पार्टीशन के बाद वैसे ही काफ़ी सारा डिस्ट्रप्शन हुआ था.
और उस टाइम पर हमें ना सिर्फ कॉटन बल्कि हमें बाकी जो फूड क्रॉप्स थी उन सब की भी काफ़ी शॉर्टेज हो गई थी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हाँ, कुछ मेजर बेल्ट रह गई हैं। सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस होती है सतलज गंगा प्लेन्स पर, ठीक है, पेनिनसुलर रीजन एंड नीलगिरी एंड कार्डामम हिल्स रीजन, ये साउथ का रीजन है। अब हमारे इंडिया के अंदर जो कॉटन इंडस्ट्री है वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करती है। फर्स्ट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हमें कम मिलता है क्योंकि काफ़ी सारे जो रीजन्स हैं हमारे इंडिया के, अब वहाँ पर कॉटन को बाकी क्रॉप्स के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। ओल्ड एंड आउटडेटेड मशीनरी, जो हमारी मशीनरी है या फिर जो कॉटन इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होनी चाहिए वो मशीनरी हमारी काफ़ी आउटडेटेड है, काफ़ी पुरानी है। एंड अनसर्टेन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज शुगर इंडस्ट्रीज़। शुगर इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो शुगर कैन है उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है और शुगर कैन को ग्रो किया जाता है ब्लैक कॉटन सॉइल के ऊपर। एंड ये काफ़ी ज़्यादा लेबर इंटेंसिव क्रॉप है और साथ ही इस वाली क्रॉप को, मतलब शुगर कैन की क्रॉप जो है, इसको काफ़ी सारा मैन्योर और फर्टिलाइज़र चाहिए होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर इंडस्ट्रीज़, मैक्सिमम प्रोड्यूस्ड इन ब्राज़ील 40% एंड इंडिया कंट्रीब्यूट करता है 18%। चाइना एंड थाईलैंड कंट्रीब्यूट करते हैं 7 से 5%। और इंडिया के अंदर जो शुगर इंडस्ट्री है ये सेकंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है और इंडिया जो है वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा शुगर को कंज्यूम करने वाली कंट्री है। एंड साथ ही ये जो शुगर इंडस्ट्री है ये हमें एम्प्लॉयमेंट या फिर हमारी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करती हैं। और कौन कौन से हमारे इंडिया के स्टेट्स हैं जहाँ पर शुगर इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया जाता है। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। इन रीजन्स में सबसे ज़्यादा शुगर इंडस्ट्रीज़ इसलिए मिलती हैं क्योंकि यहाँ पर एक तो हमें ब्लैक कॉटन सॉइल मिलती है और साथ ही इस रीजन के अंदर हमें बहुत सारा लेबर भी मिलता है, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा रीजन है शुगर इंडस्ट्रीज़ का होना इन स्टेट्स के अंदर। और इसके अलावा हमने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिस्कस की, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।